नमस्कार दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में शायद यूपी पुलिस की रिक्रूटमेंट होने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग जिन लोगों ने अपना रिटन क्लियर कर लिया है और जिनका मेडिकल होने वाला है और जिनको चश्मे का नंबर है या जिनका जो विजन है वो हल्का फुल्का कम है, तो उनके मन में ये सवाल है कि क्या हमें जो भी मेडिकल फिटनेस का जो एग्ज़ाम होगा या जो भी चेकअप होगा, क्या उसमें हमें अनफिट कर दिया जाएगा। जिन लोगों को चश्मे का नंबर है वो अब ये चाह रहे हैं कि हम कोई ऐसी सर्जरी करवा लें या हम कुछ भी ऐसा करें जिसकी वजह से हमारा जो चश्मे का नंबर है वो पूरी तरीके से हट जाए और हमारा विजन बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा, अगर आप पुलिस में भर्ती के लिए जा रहे हैं या अगर आप कोई भी पुलिस के एग्ज़ाम के मेडिकल के लिए जा रहे हैं, तो आपका विजुअल रिक्वायरमेंट क्या होता है, और अगर आपको अपना पुराना कोई चश्मे का नंबर है और अगर आपको वो अपना चश्मा हटवाना है तो कौन सा ऐसा रिफ्रैक्टिव सर्जरी है या कौन सा ऐसा लेज़र प्रोसीजर है जो आप करवा सकते हैं और वो आपकी आंखों के लिए सूटेबल रहेगा और आपको उस पुलिस का जो मेडिकल है उसमें आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, के बारे में आपको जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर आप पुलिस के इंटरव्यू के लिए या अगर आप पुलिस के मेडिकल के लिए जा रहे हैं तो उसमें विजन की रिक्वायरमेंट क्या होती है। देखिए, जो आपका विजन जो बेटर आई में है वो 6/6 होना चाहिए और जो दूसरी आई है उसमें आपका विजन 6/9 होना चाहिए, या फिर अगर 6/6 होगा तो वो बेस्ट रहेगा। मतलब ये है कि या तो दोनों आंखों में आपकी निगाह 6/6 हो, और 6/6 का मतलब ये होता है कि जो स्नेलिन्स चार्ट होता है उसमें जो नीचे वाली जो लाइन होती है वो आप बिना चश्मे की सहायता से पढ़ पा रहे हैं। 6/9 का मतलब होता है कि ये जो आपका स्नेलिन्स चार्ट है उसमें जो नीचे की जो सेकेंड लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन तो 6/6 होती है लेकिन जो सेकेंड लास्ट लाइन है वो अगर आप बिना चश्मे की सहायता से पढ़ पा रहे हैं तो आपका विजन 6/9 होता है। तो बेटर आई में विजन आपका 6/6 होना चाहिए और दूसरी आई में विजन या तो 6/6 हो या 6/9 हो। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि अगर हम चश्मे के साथ में देख पा रहे हैं तो फिर क्यों हमें पुलिस में की भर्ती में रिजेक्ट कर दिया जाता है, चश्मे से क्या ही फर्क पड़ता है। दुनिया में तो इतने हजारों करोड़ों लोग हैं जो चश्मा लगा रहे हैं, तो अगर हम चश्मा लगा रहे हैं तो फिर हमें पुलिस के एग्जाम से या सीआरपीएफ के एग्जाम से या सीआईएसएफ के एग्जाम से हमें रिजेक्ट क्यों कर दिया जाता है। अब आप एक ऐसा सिनेरियो सोचिए जिसमें कि कोई दंगा हो रहा है या कोई बहुत बड़ा जुलूस निकल रहा है जिसमें कि मारपीट हो रही है, जिसमें कि कुछ बहुत बड़ा मॉब ऐसा है जो थोड़ा सा लोगों के साथ मारपीट कर रही है। अब ऐसे केस में अगर मान लीजिए एक पुलिस वाला है तो वो अपना चश्मा संभालेगा या उस मॉब को संभालेगा। आप बहुत बार ऐसी सिचुएशन में होते हैं, कोई चोर भाग रहा है तो आपको उसके पीछे भागना पड़ेगा, है ना, आपको उसका पीछा करना पड़ेगा। और भी बहुत सारे ऐसी मुश्किल सिचुएशन है जो आपको हैंडल करनी पड़ेगी। तो ऐसे केस में अगर आप देख ही नहीं पा रहे हैं तो फिर आप वो सिचुएशन कैसे हैंडल करेंगे। अगर आप किसको चोर के पीछे भागना है, आप चश्मा पहने थे, वो चश्मा भगवान ना करे वो चश्मा टूट जाए, वो चश्मा अगर गिर जाएगा तो आप क्या करेंगे। तो आप बिना चश्मे के भाग ही नहीं पाएंगे क्या। तो इस वजह से पुलिस के लिए उन्होंने जो क्राइटेरिया है वो इतना स्ट्रिक्ट बनाया है कि आपको बिना चश्मे के 6/6 और दूसरी आंख में कम से कम 6/9 देखना है। तो अब ये तो हुआ कि हमारा विजन का रिक्वायरमेंट क्या होता है और उस रिक्वायरमेंट के पीछे कारण क्या है। अब बात करते हैं कि हम कौन कौन से जो ऐसे रिफ्रैक्टिव सर्जरी है या कौन कौन से ऐसे लेजर प्रोसीजर्स हैं जो एक पुलिस में भर्ती होने के लिए एक इंसान करवा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि जो लोग पुलिस में भर्ती होने जा रहे हैं वो चोट लगने के प्रोन होते हैं। अगर आप कोई मॉब को हैंडल कर रहे हैं, अगर आप कहीं दंगे हैंडल कर रहे हैं या किसी चोर के पीछे भाग रहे हैं, किसी चोर से लड़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे केस में बहुत ज्यादा संभावना होती है कि आपकी आंख में चोट लग जाए। अगर आप एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं, आप एक एसी कमरे में बैठकर, एक ऑफिस में बैठकर या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं जिसमें कि बहुत कम संभावना है कि आपकी आंख में चोट लगे,
तो ऐसे केस में अगर आप एक चश्मा पहन के या आप स्माइल या लेसिक सर्जरी करवा के अपना आराम से आप अपने लैपटॉप पर काम कर सकते हैं, कोई आपको डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। लेकिन अगर आप पुलिस में हैं तो फिर आपको ऑब्वियसली बाहर निकलना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें आपको हैंडल करनी पड़ेंगी। तो ऐसे में संभावना है कि आपकी आंख में चोट भी लग जाए या आपके शरीर में कहीं और चोट लग जाए। तो अगर आपको उस नौकरी में, पुलिस की नौकरी में या आर्मी की नौकरी में अगर चोट लगने की संभावना है तो उसका रिफ्रैक्टिव सर्जरी से क्या संबंध है? देखिए, रिफ्रैक्टिव सर्जरी या जो चश्मा हटाने के जो ऑपरेशन होते हैं वो मुख्यतः दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं जो फ्लैप बेस्ड होते हैं या कट बेस्ड होते हैं, जिसमें कि पुतली का एक फ्लैप उठाया जाता है, फिर वहां पर लेजर दिया जाता है और फ्लैप को वापस रख दिया जाता है। दूसरा जो होता है वो एक ऐसे तरीका होता है जिसमें कि हम पुतली की सतह पर काम करते हैं और कोई फ्लैप नहीं उठाया जाता है। तो जो फ्लैप बेस्ड सर्जरीज होती हैं, मतलब कि जो लैसिक होती हैं या जो स्माइल सर्जरीज होती हैं, इनमें या तो फ्लैप उठाया जाता है या पुतली पर कट बनाए जाते हैं। तो ऐसे केस में जो हमारी आंख होती है फिर वो हल्की सी कमजोर हो जाती है, वो उतनी स्ट्रॉन्ग या उसकी स्ट्रेंथ वैसी नहीं रहती है जैसी कि एक नॉर्मल आंख की रहती है। तो इस वजह से अगर आप पुलिस की भर्ती में जा रहे हैं तो आप कोई भी फ्लैप बेस्ड या कोई भी आप कट बेस्ड ऑपरेशन मत करवाइए, क्योंकि ऐसे ऑपरेशन के बाद में आपको अनफिट कर दिया जाएगा। मतलब कि आप लेसिक मत कराइए, आप स्माइल मत कराइए, आप सिल्क ऑपरेशन ये सब मत कराइए। तो फिर अब सवाल लोगों का ये उठता है कि अगर मैं ये ना कराऊं तो मैं एक्चुअली कराऊं क्या? तो आपको कराना है सरफेस एब्लेशन बेस्ड प्रोसीजर्स, मतलब कि जिसमें कि हम पुतली की सतह पर काम करते हैं और उसी सतह में हम कुछ ऐसे चेंजेस करते हैं कि आपका चश्मे का नंबर हट जाए। अब ये वाले कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं? ये तो सबसे पहले एक तो होता है हमारा एपीलेसिक और दूसरा हमारा होता है एपिकॉन्ट्यूरा। अब दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों में से अच्छा कौन सा होता है या दोनों बराबर होते हैं? देखिए, दोनों केस में जो लेजर का जो इस्तेमाल होता है, जो लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, वो तो एक सी ही लाइट होती है। उसके अलावा दोनों सरफेस बेस्ड प्रोसीजर्स हैं जिसमें कि कोई फ्लैप नहीं उठाया जाता है। लेकिन जो हमारा एपिलेसिक होता है उसमें हम अपनी पुतली के 22 जो पॉइंट होते हैं सेंटर के, उसको एनालाइज करते हैं। और जो हमारा एपिकॉन्ट्यूरा होता है उसमें हम लगभग 22,000 पॉइंट को एनालाइज करते हैं। ये लगभग वैसा ही होता है कि जो पहले के जमाने में जो फोन चलते थे तो उससे जो हम लोग फोटो खींचते थे वो कैसी आती थी, और अगर आप आज के ज़माने में एक बहुत बड़ी आईफोन आप ले लीजिए, मान के चलिए आपने आईफोन प्रो 16 मैक्स जो भी है वो ले लिया, और उसकी जो फोटो खींचेगी वो कैसी आएगी? तो इन दोनों फोटो में जो अंतर होता है वही अंतर हमारा लगभग एपिलेसिक और एपिकंट्यूरा में होता है। और इसी की वजह से जो कंट्यूरा वाली जो सर्जरी होती है वो हमारी काफ़ी महंगी होती है। तो और इसी की वजह से वो महंगी होती है, और जो क्वालिटी ऑफ विजन होता है वो एपिकंट्यूरिया में बेटर होता है। सेकेंडली, अगर आपका सिलेंडर का नंबर है तो उसका मतलब ये होता है कि हमें एक एक्सिस पर आपको सरफेस को एब्लेट करना है, कॉर्निया को एब्लेट करना है। तो उस एक्सिस पर अगर आपको एक खास पॉइंट पर अगर आपको एब्लेट करना है तो ऐसे केस में जो एपिकंट्यूरा होता है वो बहुत बेटर होता है एज कम्पेयर टू हमारी लेसिक सर्जरी। तो अगर आप अपना पुलिस का कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई मेडिकल देने जा रहे हैं और अगर आपको कोई रिफ्रैक्टिव सर्जरी करानी है तो आपके लिए बेस्ट इज कि आप एपिकंट्यूरा कराएं। ये एक तरीके का सरफेस एब्लेशन प्रोसीजर होता है, या सेकेंड ऑप्शन इज हमारा एपिलेसिक। अब दूसरा सवाल लोगों का ये होता है कि हमने ये ऑपरेशन तो करा लिया है, अब हम कितने समय के बाद अपनी फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं? क्योंकि पुलिस का जो एग्जाम होता है उसमें आपको काफी दूर तक ऐसे दौड़ना पड़ता है, उसमें आपका चेकअप होता है, आपकी शरीर की बहुत सारा चेकअप होता है। तो जब भी आपको इस तरीके का ऑपरेशन करवाते हैं तो लगभग आप मान के चलिए 4 से 5 दिन लगता है हमारी पुतली की जो सबसे बाहर की जो परत होती है, जिसे एपिथेलियम बोलते हैं, उसको हील करने में। क्योंकि हम पुतली को का जो सरफेस होता है उसको हल्का सा ऐसे खुरचते टाइप का है, तो उसको दोबारा से ग्रो करने में लगभग मान के चलिए 5 दिन का समय लगता है। तो आपकी आंख के ऊपर एक बैंडेज कॉन्टेक्ट लेंस है, एक पतली झिल्ली लगाई जाती है, कुछ पेन किलर्स आपको खाने को दी जाती हैं, कुछ आई ड्रॉप्स दी जाती हैं समय समय पर डालने के लिए। तो 5 दिन या लगभग 1 हफ्ते तक रेस्ट करिए। उसके बाद आप जो भी अपना फिजिकल वर्कआउट है, जो भी दौड़ना भागना है, वो आप उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं।
तो ये तो थी जानकारी कि अगर आप पुलिस का मेडिकल देने जा रहे हैं तो फिर आप किस तरीके का रिफ्रैक्टिव सर्जरी आपको करवानी चाहिए, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट किस तरह की रिफ्रैक्टिव सर्जरी आपको नहीं करवानी चाहिए। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आंख की बीमारी के संबंध में किसी भी तरह की और जानकारी के लिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।